खबर उत्तर प्रदेश कानपुर से। सरकार ऐसी भी है जो अंग्रेजों को पीछे छोड़ देती है। इरफान को झूठे मुकदमे में फंसाया गया। एक पर एक मुकदमे लगाकर समाजवादी विधायकों को जेल भेजा जा रहा है। लक्ष्य है 2024 है। समाजवादी सरकार में इरफान ने कोई गलत काम क्यों नहीं किया, इतने मुकदमे लगाए गए कि इरफान बाहर ना आ पाए। कन्नौज के तालग्राम में दंगा बीजेपी विधायक के इशारे पर हुआ। अधिकारी ये ना भूलें कि कार्रवाई उन पर भी होगी। एक व्यापारी पर चुनाव बाद जीएसटी के छापे पड़ेंगे। जरूरत पर समाजवादी आंदोलन भी करेंगे। जब बड़ी घटना पर सरकार नाकाम तो विपक्ष को उलझा देते हैं। पुलिस कुछ भी साज बना सकती है। उधर उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाया गया है। ज़मीन के मसले होते हैं। मैं कभी कभी इस बात को नहीं समझ पाता हूँ कि 3 बार समाजवादी सरकार रही सकते थे, जिसके तहत उनको सामना करना पड़ रहा है जेल जाने का। और एक मुकदमे के बाद दूसरा मुकदमा, दूसरे मुकदमे के बाद तीसरा मुकदमा, जिससे जेल से बाहर ना आ पाएँ। मैं ये प्रेस के सामने बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कह सकता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति और साजिश है कि समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता झूठे मुकदमे में फंसाए जाएं, उन्हें जेल भेजा जाए। एक के बाद एक विधायक, एक के बाद एक नेता को इसी तरह साजिश में फंसा करके उनका लक्ष्य है आने वाला चुनाव। क्योंकि वो जानते हैं जनता चरम सीमा पर जो महंगाई है उससे त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है। आप तो कानपुर शहर में हैं, इन्होंने तो सपना दिखाया था कारखाने खोल देंगे, बताओ नौकरी कहाँ है। और लग तो ऐसा रहा है कि जब हमारे समाजवादी पार्टी के विधायकों को जेल भेजा जा रहा है तो न्याय मिलना भी मुश्किल है। आप अगर न्याय के लिए मांग करने जा रहे हैं तो आपको न्याय नहीं मिलेगा। और एक उदाहरण नहीं, मैं कई उदाहरण दे सकता हूँ। कन्नौज में जो हत्या हुई है वो अधिकारियों ने हत्या कराई है। क्योंकि एक को इतना परेशान करना, इतनी जांच कराना। बीजेपी के विधायक के लिए क्या कहा, आप यहाँ तो इरफान के लिए सीडीआर ये वो फलाना ठिकाना सब निकाल ले हो। आपने कन्नौज के विधायक की सीडीआर क्यों नहीं निकाली? आप पता करिए वो किससे शामिल था, वो विधायक वो शामिल थी कि नहीं थी। और याद करिए तालीग्राम में जो दंगा कराया था वो विधायक के इशारे पे दंगा हुआ था। जांच वो सीबीआई चाहती हैं या सिटिंग जज उनकी निगरानी में जांच हो, उन्हें ज़मीन मिले और न्याय मिले। कम से कम ऐसे दोषी लोग जेल जाएं। जब मैं उनके परिवार से मिला तो उनके परिवार ने ये कहा मुझे, वो थाने पे थे जब उनके परिवार के सदस्य की पिटाई हो रही थी, और जिन्होंने एफआईआर लिखाई थी वो भी ये कहने के लिए तैयार थे कि ये मेरा भतीजा है, इसका नाम गलत आ गया है। लेकिन पुलिस ने कोई नहीं मानी और उसके बाद उसकी जान ले ली। आज मैं इरफान विधायक समाजवादी पार्टी के बहुत देर से मैं प्रेस के लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं धन्यवाद देने से आप खड़े हैं। मैं पहली घटना जो बलवंत सिंह की हत्या हुई उनके घर परिवार से मिलने गया था। वो तस्वीरें जिसने भी देखी होंगी, बलवंत सिंह की जिस तरीके से पुलिस ने पिटाई कर करके और केवल इस बात को लेकर के पूछताछ के बहाने पुलिस ने इतना मारा कि उसकी जान चली गई। उसके शरीर पर जो निशान हैं, जिसने भी देखे उसको दुख हुआ होगा कि आज के समय पर सरकारें ऐसी भी हैं
जो अंग्रेज़ों को पीछे छोड़ दिया है। उसका कोई शरीर का हिस्सा ऐसा नहीं था जिस पर नीले निशान न पड़ गए हों। जो आपके ही माध्यम से खबर निकली है, क्योंकि मैं मेडिकल सकता, खबर ये निकली कि क्योंकि जाम हो गया खून, बह नहीं पाया खून, इसलिए उसकी मौत हो गई। और ये पहली मौत नहीं है, ये कस्टोडियल डेथ उत्तर प्रदेश में पहली नहीं हुई है। इससे पहले भी कस्टोडियल डेथ उत्तर प्रदेश में हुई हैं। और उत्तर प्रदेश आज देश में सबसे ज़्यादा कस्टोडियल डेथ हो रही हैं। जो सरकार ये कहे राम राज्य हम लाएंगे, क्या राम राज्य में इसकी जगह है कि पुलिस तय करेगी कि क्या करना है? क्या राम राज्य में ये तय करना, पुलिस को खुली छूट देना, ये किसने अधिकार दिए हैं? न केवल बलवंत सिंह की जान, इसी तरह हमें समय समय पे पार्टी के लोग पहुंचे, उन परिवारों से 1 करोड़ रुपए की मदद हो। उनकी पत्नी शालिनी सिंह पढ़ी लिखी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।